सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है बच्चों? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी में डाल लीजिए, है ना बच्चों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं 4-5 आइडेंटिटीज। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, है ना बच्चों, होल का इंटीग्रेशन dx। तो बच्चों फाइनली क्या है ना, हमको इसमें कौन सी आइडेंटिटी आपको देखते हुए समझ में आ रही होगी। हमको इसमें cos x माइनस cos y यूज करना है। cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी क्या होती है? -2 sin x प्लस वाई बाय 2 sin x माइनस वाई बाय 2, है ना बच्चों। हमको इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं इधर क्वेश्चन में, तो देखिए क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन -2 sin x प्लस वाई, मतलब कितना हो गया 2x प्लस 2 अल्फा बाय 2 sin 2x माइनस 2 अल्फा बाय 2, है ना बच्चों, अपॉन ऐसे यही सेम आइडेंटिटी नीचे भी लगाएं तो क्या बनेगा -2 sin x प्लस वाई, मतलब x प्लस अल्फा बाय 2 sin x माइनस वाई, मतलब x माइनस अल्फा बाय 2। अब इसको हल्का सा सॉल्व कर लीजिए। ये -2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 2 अल्फा बाय 2 कितना हो गया बच्चों? x प्लस अल्फा, है ना। और 2x माइनस 2 अल्फा ये कितना हो गया? 2x माइनस 2 अल्फा बाय 2 हो गया x माइनस अल्फा, अपॉन sin x प्लस अल्फा बाय 2 और sin x माइनस अल्फा बाय 2, है ना बच्चों। इतना आ गया समझ में सबको, है ना। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है? x प्लस अल्फा। ये क्या? x प्लस अल्फा बाय 2, मतलब कहीं ना कहीं हमको हाफ एंगल इस्तेमाल करने हैं। तो हमें पता है साइन x होता है साइन 2x का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है, साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, है ना। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर? एंगल आधा हो रहा है ना। तो अगर हम साइन x प्लस अल्फा का पूछें फॉर्मूला क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा 2 sin x प्लस अल्फा बाय 2 cos x प्लस अल्फा बाय 2, है ना बच्चों। तो इस प्रकार बन जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर? जितना भी है उसका आधा हो रहा है यहाँ पर एंगल। तो इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करें यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 sin, पहले इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले इसके लिए, है ना बच्चों, इस वाले साइन के लिए। तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस अल्फा बाय 2, कितना एंगल था? x प्लस अल्फा, उसका आधा हो गया, cos x प्लस अल्फा बाय 2, है ना बच्चों। इसी प्रकार अगर हम इस वाले साइन के लिए इस्तेमाल करें तो 2 sin x माइनस अल्फा बाय 2 इंटू cos x माइनस अल्फा बाय 2, इतना समझ आया सबको, अपॉन साइन एज इट उतार दीजिए साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2, है ना बच्चों। कुछ अगर रिड्यूस हो रहा है, कट रहा है, तो काट दीजिए। x माइनस अल्फा बाय 2 से ये वाला कैंसिल हो गया, साइन x प्लस अल्फा बाय 2 से ये वाला कैंसिल हो गया, है ना बच्चों। तो फाइनली क्या बचा हमारा? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या बचा बच्चों फाइनली हमारा? देखिए इधर 2 और 2, तो बच्चों ये कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो 4 हो गया। इसको इंटीग्रेशन के बाहर भी निकाल देते हैं, तो ये 4 आ गया बाहर। ऊपर क्या बचा? cos x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाय 2, है ना बच्चों, यही बचा बस। अब आपको तो शायद अब तो आप कर ही लोगे। ये सवाल कैसे कर लोगे? आपको पता है 2 cos मल्टीप्लाइड में, तो कैसे काम करना है? इसको रेस कर देते हैं 1 मिनट। 2 cos मल्टीप्लाइड में तो क्या व्यवस्था बनानी है? उनको प्लस में सेपरेट करने के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या आइडेंटिटी है भैया 2 cos को सेपरेट करने के लिए? 2 cos x इंटू cos y, ये क्या आइडेंटिटी है? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, है ना बच्चों, यही आइडेंटिटी पड़ी है ना। तो यहाँ से cos x इंटू cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं 4 इंटीग्रेशन
कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब ये ध्यान से देखना, कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू दो क्या हो जाएगी, दोनों एंगल्स का एडिशन प्लस अब दोनों एंगल्स का एक बार सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे थोड़ा रेस कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। हाँ देखें, अब दोनों एंगल का डिफरेंस, ये हो गया अपॉन टू, है ना, ये वाला टू, है ना, तो क्या बचा, ये टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के बच्चों, ये टू बाहर आ गया, देखो क्या बचा, कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखें इधर मैं इधर करके दिखाता हूँ, एक्स प्लस अल्फा बाई टू प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो टू एक्स बाई टू मतलब क्या बचेगा, एक्स प्लस, इसी तरीके से दूसरे वाले में देखें, एक्स प्लस अल्फा बाई टू माइनस एक्स प्लस अल्फा, माइनस है साइन चेंज हो जाएगा दोनों साइड, और नीचे टू है, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा हो गया टू अल्फा बाय टू, तो ये कितना होगा बच्चों, अल्फा, है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना बस, है ना, कॉस अल्फा और होल dx, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब तो सिंपल हो गया सवाल, अब क्या करना है बच्चों, अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, टू से फोर काट देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये टू, और इनको सेपरेट कर लें, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अलग प्लस इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी एक्स अलग, है ना बच्चों, इतनी समझ में आ गई होगी आपको बात। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है बच्चों, ये है कॉस अल्फा और ये है dx, तो हमें इंटीग्रेट करना है एक्स रिस्पेक्ट में, ये है कॉस अल्फा, तो ये एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे cos x होता तो इंटीग्रेट हो जाता, sin x होता तो इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन ये cos अल्फा है, तो बेसिकली ये कांस्टेंट है, तो cos अल्फा को हम बाहर निकाल देते हैं, और बचेगा का इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, और 1 dx का इंटीग्रेशन बच्चों हम कैसे करते हैं, cos अल्फा और dx का इंटीग्रेशन x, तो बच्चों प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, टू साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर, है ना बच्चों, ये समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नया सवाल आ गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्या देखिए, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, है ना बच्चों। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, क्या ट्रिक है देखो, मैं इस 1 प्लस साइन 2x को इधर उठा रहा हूँ, देखो 1 प्लस साइन 2x को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से, देखें 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, प्लस साइन 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, टू साइन एक्स कॉस एक्स। अगर अब आपको इसको देख के कुछ समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब ये क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, फिर एक और बार बता देता हूँ, 1 प्लस साइन 2x, तो 1 को हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x एज इट इज, फिर हमें क्या पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा देख के ये कैसे करें हम इंटीग्रेट, है ना, तो आप बड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान ले डिनोमिनेटर को, अगर आप डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा देखो, साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स निकालिए, कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, देखो ये बन गया, मतलब हमने अगर डिनोमिनेटर को टी माना तो हमारा न्यूमरेटर बन गया, कर देंगे सब्स्टिट्यूट, हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से ही, है ना, तो करते हैं देखो, तो dx की यहाँ से अगर वैल्यू निकाला तो कितनी आ जाएगी बच्चों, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, बस को पुट कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले,
पुट कर देते, देखो इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तो हमने टी माना, तो इसको लिख लेते हैं टी का स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना बच्चों। तो ये cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। हमें पता है वन अपॉन का अपन इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, लेकिन केवल वन अपॉन टी होता तो अपन कर लेते। ये वन अपॉन टी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो टी की पावर माइनस टू डी टी, है ना। अब तो ये सिंपल हो जाएगा, क्या ये एक्स की पावर एन की तरह, तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन टी की पावर माइनस टू प्लस वन और प्लस सी, कितना हो गया बच्चों फाइनल आंसर, टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस को ऊपर ले जाते हैं, टी की पावर माइनस वन प्लस सी, और टी की पावर माइनस वन को लिख लेते हैं वन अपॉन टी प्लस सी। और अब हमारा जो आंसर है वो हमें एक्स में चाहिए, तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी की वैल्यू बच्चों देखो ये रही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। ये आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए। किसकी कैटेगरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ आ जाएगा, है ना। क्या बोला है बच्चों हमसे, इंटीग्रेशन टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सेक को मान लेते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, या टेन को मान लेते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे इसमें, है ना। तो आप करने की कोशिश करना चाहते हो तो कर लीजिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, है ना। इसीलिए मैं आपको इसमें एक सिंपल जुगाड़ बता रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को अलग से लिख लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, टेन क्यूब टू एक्स और सेक टू एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस टेन क्यूब को ब्रेक करते हैं टू और वन में, मतलब ब्रेक कर रहे हैं थ्री पावर को टू पावर और वन पावर में, तो टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स और सेक टू एक्स, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमें टेन क्यूब का आइडेंटिटी नहीं पता हमें, लेकिन टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज करना आता है। तो हम टेन स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे भाई, इस आइडेंटिटी से। हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है वन, तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया बच्चों हमारा टेन स्क्वायर एक्स। बस इसी को इस्तेमाल करके ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, लिख दिया इसको, टेन टू एक्स एज इट इज, सेक टू एक्स एज इट इज, है ना बच्चों। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर टू एक्स टेन टू एक्स सेक टू एक्स माइनस टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स। तो इससे अभी क्या फायदा हुआ आपको समझ में आएगा, मैंने ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बस मल्टीप्लाई किया है इस ब्रैकेट में, है ना। तो अगर हम अब इस, ये देखिए हमने क्या किया था, इसको, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसे इंटीग्रेट करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन था ये, हमने इसको सॉल्व कर 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 ये लिया है, अब हमें बेसिकली इसे इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टू एक्स टेन टू एक्स सेक टू एक्स माइनस टेन टू एक्स सेक टू एक्स, है ना, और dx माइनस में भाई सेपरेट कर लो, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टू एक्स टेन टू एक्स सेक टू एक्स dx का इंटीग्रेशन अलग से, और टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स dx का इंटीग्रेशन अलग से। इतना समझ आ गई बात। बड़े नेक्स्ट देखें, एक लाइन बना लेते हैं, हाँ सेपरेट कर लिया तो अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखिए आप इस स्टेप पे, है ना, इस स्टेप में आपको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले हम इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को, है ना। इस पार्ट को अगर हम देखें तो इस पार्ट में देखिए क्या लिखी है, सेक एक्स टेन एक्स। हमको पता है सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, है ना। तो इस पार्ट को तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं, तो इसको पहला वाला पार्ट लिख देते हैं पहले, सेक स्क्वायर टू एक्स टेन टू एक्स सेक टू एक्स dx माइनस इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक टू एक्स अपॉन टू एक्स का कोफिशिएंट, इसको नहीं भूलना, है ना। अब करते हैं इस पार्ट का इंटीग्रेशन, है ना। इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं, फिर बाद में इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे माइनस के साथ में, है ना।
चलो, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों आपको ध्यान से देखो, अगर आपने sec 2x को t मान लिया तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम sec 2x को t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे हमें sec 2x और tan 2x तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो इसको रिड्यूस कर देगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इससे देखो क्या होगा, sec 2x को हमने t माना, अब हम dt by dx निकालते हैं, तो कितना आएगा बच्चों, sec 2x का डिफरेंशिएशन हो गया sec 2x इंटू tan 2x, और 2x का किया तो बच्चों 2, है ना। यहां से अगर हम बच्चों dx की वैल्यू निकालें कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x, है ना। अब हम इसे पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में, ऐसे ही तो करते हैं सब ट्यूशन के सवाल। तो भाई sec स्क्वायर, इस वाले sec स्क्वायर को तो t स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि sec 2x को हमने t मान रखा है, इनटू इसको एज इट इज tan 2x sec 2x, dx की वैल्यू बच्चों कितनी है, dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x, है ना। तो देखो बच्चों, ये sec 2x tan 2x इस sec 2x tan 2x से कैंसिल, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 1/2 आउट, t स्क्वायर dt बचा। समझ आया कितना छोटा सा रह गया, है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स पर एन की तरह, तो टी की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 मतलब 3/3। ठीक है, अब इसको भी उतार लेते हैं, संग में ज्वाइन कर देते हैं, sec 2x अपॉन 2, है ना। तो कितना हो गया, t³/6 माइनस sec 2x/2। फाइनल आंसर क्या आएगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो sec 2x का होल क्यूब बाय 6 माइनस sec 2x/2 प्लस c, ये है हमारा बच्चों फाइनल आंसर, है ना। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। हम लोगों ने sin की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर लिया, cos की पावर 4 का कर लिया, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ tan की पावर 4 को कैसे हल करना है ना। तो इस क्वेश्चन को आप डाल लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी, ठीक है। 10 की पावर चाहे 6 आ जाए चाहे 8 आ जाए, करना इसी तरीके से जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 10 की पावर 4 को कैसे प्रोसीड करना है देखिए ध्यान से। हमारा बेसिकली मेन एम है 10 की पावर 4x dx को इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम 10 की पावर 4x को थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखते हैं, है ना। क्या करते हैं देखो, 10 की पावर 4x, तो पहले हम थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 10² x और 10²x। आप इसको क्या करना है, ब्रेक करना है इस तरीके से। पहले ब्रेक कर लिया आपने, 4 पावर को 2 2 में ब्रेक कर लें, फिर क्या करना है आपको, एक 10² x को लिख लीजिए इस आइडेंटिटी से, sec² x माइनस 10² x इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक 10² x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, sec² x माइनस 1। तो ये पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दिया बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, sec² x 10² x माइनस 10²x। बस हमने क्या करा, इस 10 की पावर 4 को इस तरीके से बना लिया। अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी दिखाता हूं आपको, देखो पुट कर देते हैं इसको इंटीग्रेशन में, sec² x 10² x माइनस 10²x, और ये ब्रैकेट और dx माइनस में सेपरेट कर लीजिए, sec² x 10² x dx लगा दीजिए माइनस 10² x dx। अब तो बच्चे देख के ही समझ गए होंगे, 10² का इंटीग्रेशन तो सब बच्चे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10² के लिए क्या जुगाड़ बता रखी है, sec² वाली जुगाड़, इससे हो जाएगा। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सिंपल सा, 10x को t मान लीजिए, हो जाएगा, है ना। करके दिखाता हूँ, देखिए लाइन ड्रॉ कर लेते पहले। हाँ, तो कैसे करना है देखिए, ये हमारा क्या लिखा है, sec² x 10² x dx माइनस 10² x का इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों क्या बता रखा है मैंने आपको, 10² x की वैल्यू रख दीजिए sec² x माइनस 1। तो रखते हैं, देखो क्या आएगा, sec² x माइनस 1 dx, है ना बच्चों। चलो, तो पहले इस पार्ट का कर लेते हैं इंटीग्रेशन, फिर अगले पार्ट का कर लेंगे। तो sec² x 10² x, इसको एज इट इज लिख दो dx माइनस, दो चीजें माइनस में सेपरेट कर लो अलग अलग, sec² x को अलग कर लो, माइनस 1 को अलग कर लो, dx और dx, है ना। sec² x का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है,
10x माइनस 1 को बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन के, dx का इंटीग्रेशन x, तो 1x हो गया। अब बच्चा हमको इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों? अभी आपको बताया मैंने कि आप 10x को t मान लेना। 10x को अगर आपने t माना तो देखो क्या होगा, 10x को अगर आपने t माना डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर आएगा और वो कट जाएगा, है ना। तो sec स्क्वायर x dt बाई dx निकालोगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, है ना। तो dx की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई बच्चों, dt अपॉन sec स्क्वायर x। बस पुट कर दीजिए dx की वैल्यू, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, 10 को तो आपने t मान रखा है तो t स्क्वायर, dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन sec स्क्वायर। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बच्चों, टी स्क्वायर डी टी, है ना। ये पार्ट तो एज इट इज चला आएगा, अभी हम केवल पहले वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो टी की पावर 3 अपॉन 3, है ना, माइनस, अब ये जो बचा ब्रैकेट है उसको भी उतार लेते हैं, 10x माइनस एक्स प्लस सी। बट फाइनल आंसर हमें पूरा x में चाहिए क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन किस में था, x में, तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू कितनी है 10x, तो 10x का क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x, ब्रैकेट खोलिए, माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x प्लस सी। ये बच्चा होगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। हाँ तो बच्चों ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एक सिंपल लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, बस ट्रिकी, सिंपल लेकिन ट्रिकी क्यों है देखिए। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, है ना। अगले तरीके से करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे सबसे सिंपल तरीके से, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, नीचे पूरी एक क्वांटिटी है, बस सेपरेट कर सकते हो, कर दो सेपरेट, डिवाइड में अलग अलग कर दो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो रिड्यूस हो सकता है उसे रिड्यूस कर लीजिए, है ना, जो रिड्यूस हो सकता है उसे रिड्यूस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है साइन क्यूब और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर, तो दो साइन स्क्वायर क्यूब को काट देंगे तो कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, केवल साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये स्टेप समझ आया ना, ये कितना है साइन क्यूब और ये कितना है साइन स्क्वायर, कितना बचेगा, केवल एक साइन बचेगा ऊपर, प्लस ऐसे नीचे देखो, ऊपर कॉस क्यूब है नीचे कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर एक कॉस बचेगा बस, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ आया, है ना। अब अगर इसको कोई लिखने का तरीका समझ जाए तो ये क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको बताया था साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को लिखने का तरीका समझ जाओ इंटीग्रेशन में, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को लिखने का तरीका समझ जाओ, बस क्या करो, साइन तो एक है उसको एक बने रहने दो, कॉस को दो हिस्सों में ब्रेक कर दो, कर दिया ब्रेक, इस साइन और इस कॉस को मिलके बना लो 10 और एक 1 अपॉन कॉस को बना लो सेक, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया सेक एक्स टेन एक्स में, क्योंकि आप समझ भी गए हो क्योंकि हमको सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, प्लस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर को ब्रेक करने का भी कुछ इसी तरीका है, इसी प्रकार है, कॉस एक्स अपॉन साइन को दो हिस्सों में ब्रेक करो, एक कॉस और एक साइन को ले लो तो बन गया कॉट, और एक 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक, है ना। तो बस इसमें पुट कर दो आप, दोनों को इंटीग्रेट कर लो क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आता भी है बड़े आराम से, सेक एक्स एन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। हाँ एक सिंपल सवाल बट हल्का से ट्रिकी था, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इजी कैटेगरी में, इजी कैटेगरी में, बस एक स्टेप किसी को समझ में आ गया हो जाएगा क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आप ध्यान से देखें ये 2x है, ये x है और ये x, मतलब हमें सेम एंगल्स में कन्वर्ट कर लो तभी इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान रहता है, तो हमें क्या कोशिश रहेगी कि हम सेम एंगल में कन्वर्ट कर लें। तो cos 2x को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो cos 2x के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं भैया, एक पढ़ा था हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक cos 2x का फॉर्मूला हमने और पढ़ा था 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स,
ऐसा लिख लो, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो cos 2x का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको समझ आ गया होगा हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये कट जाएगा फाइनली में। देखो करें अगर इस्तेमाल, तो cos 2x की वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। हो गया सवाल, बस खत्म। अब कुछ नहीं बचा इस सवाल में। क्या रचा? 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और आपको पता है 1 अपॉन cos एक्स क्या होता है? सेक। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। ये लो हो गया क्वेश्चन। कितना आसान था, है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बस आपकी स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया। ट्राई करने की कोशिश करें खुद से, एक बार जरूर ट्राई करें क्वेश्चन को। देखें बच्चों इसका सॉल्यूशन, देखिए, है ना। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बच्चों ये क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो इस एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते ही चलना। और आप इस एक्सरसाइज को तो कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर ही लेना, है ना। तो क्या है? 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। कोई बच्चा सोच रहा हुआ साइन को टी मान लो तो हो जाएगा, या कॉस को टी मान लो तो हो जाएगा। बच्चों नहीं होगा, आप करके देख लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कटेगा नहीं, है ना। इसके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्या व्यवस्था बनानी पड़ेगी? हम क्वेश्चन को अगर उठाएं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स। क्या करें, आप इस 1 की जगह पे वही फेमस लिख लीजिए, क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब कोई सोच रहा होगा कि कभी भी लिखवाते हैं कभी नहीं लिखवाते बच्चों, तो ऐसा है, आप प्रैक्टिस जब करोगे धीरे धीरे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब लिखना है या नहीं लिखना है ना। इसलिए लिखा जिससे हमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाए, फिर कुछ काटा पीटी तो हो सके ना। तो अब क्या करेंगे, हम ब्रेक कर लेते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में इसको सेपरेट कर लेते हैं, है ना। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलग कर लो साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे अलग कर लो साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। कुछ रिड्यूस हो रहा है, हाँ। एक साइन स्क्वायर एक्स ऊपर है, एक साइन एक्स है, तो क्या बचेगा? ऊपर साइन एक्स, तो नीचे बनेगा कॉस क्यूब एक्स, है ना बच्चों। प्लस इधर क्या बचेगा? एक कॉस स्क्वायर ऊपर है और एक कॉस क्यूब नीचे है, तो नीचे एक कॉस बचेगा। तो साइन, ऊपर बच्चों देखो कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस क्यूब है, तो नीचे क्या बचेगा? कॉस एक्स। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले लो, थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेते हैं, बस एक स्टेप और मैनिपुलेशन का बचा है। अगर आप ध्यान से देखें क्या लिखा है बच्चों, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। इसको ब्रेक करने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रेक करना सिखाया था। साइन एक्स, कॉस क्यू को क्या करो आप, कॉस एक्स अलग करो और कॉस स्क्वायर एक्स अलग करो, दो हिस्सों में कर लिया। इस साइन और इस कॉस को मान लो 10, तो 10x और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मान लो सेक स्क्वायर एक्स। कितना समझ आया? क्या किया मैंने, एक कॉस क्यूब को ब्रेक किया कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में, है ना। और साइन अपॉन कॉस को लिख लिया 10 और 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर को लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स। कुछ इसी प्रकार इसको ब्रेक करना है। इसको देखते हैं दूसरे वाले पार्ट को किस तरीके से ब्रेक करना है। 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स। आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर में किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में किया तो ये हो गया। समझ में आया? अब क्या करना है आपको, सिंपल, एक कॉस से ये एक कॉस तो कैंसिल हो गया, है ना। ये एक कॉस से ये एक कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? इधर देख लें सॉरी बच्चे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बचा, है ना। क्या किया मैंने इस वाले पार्ट में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। क्या आ गया? 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। फिर एक cos x एक cos x कैंसिल करा तो ये आया कुछ इस प्रकार, है ना। तो ये देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख लें sec स्क्वायर एक्स, और sin x अपॉन cos एक्स को लिख लें tan x। बेसिकली हमारा जो फाइनल एम था, हम चाहते थे कि हमारा क्वेश्चन sec और tan में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना आसान होता है ना। तो हमने दोनों पार्ट को sec और tan में कन्वर्ट कर लिया। जो हमारा ये पहला वाला पार्ट था, जो हमारा ये पहला वाला पार्ट था साइन अपॉन कॉस क्यू, वो ये इसको कन्वर्ट करके हमने क्या लिख दिया, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये लिखा है। देखें बच्चों, है ना। ये हमारा जो दूसरा वाला पार्ट था, इसको कन्वर्ट करके हमने क्या लिख दिया, ये प्लस, ये वाला प्लस बच्चों सेक स्क्वायर
x अपॉन टेन एक्स। तो आप सोचिए हमने अपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके ये बना लिया। इस बस मैनिपुलेशन का ही झंझट है सवाल में। अगर आप मैनिपुलेशन करना सीख गए तो आप सब सीख जाओगे, है ना। बस आप इंटीग्रेट कर दीजिए, dx सेपरेट कर लीजिए दो हिस्सों में, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स, है ना। अब बच्चे सोच रहे होंगे इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं सोचना, यही केवल एक एक्सरसाइज है जिसमें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है आगे वो सिंपल है, उनमें ज्यादा मेथड्स नहीं है, ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, एक ही दो तरीके हैं सवाल करने के, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप हार मान जाओ, पेशेंस लूज कर दो इंटीग्रेशन से अपना, ऐसा मत करना, है ना। इंटीग्रेशन मानते हैं कठिन चैप्टर है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं कि आप सीख नहीं सकते, आप सीख लोगे आराम से, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, आपको दिख रहा होगा कि हमने टेन और सेक में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए कन्वर्ट किया है जिससे हम टेन को टी मान लें और सेक स्क्वायर हमारा डिफरेंशिएशन आ जाए। तो टेन एक्स को टी माना तो डी टी बाई डी एक्स निकाला, कितना आया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली, कितनी आई, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। दोनों जगह पुट कर दो बच्चों, इस टेन एक्स को टी माना तो ये टी सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, डी एक्स की वैल्यू हुई डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये टेन एक्स हमारा टी है, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स से ये सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये सेक स्क्वायर एक्स से ये सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, टी डी टी। टी डी टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टी डी टी का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की तरह करते हैं, तो टी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो टी स्क्वायर बाय टू प्लस ये डी टी अपॉन टी, मतलब वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। अब आप इसमें टी की जो वैल्यू मानी थी उसको रख दें, तो टी क्या था, टेन एक्स, तो टेन एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस लॉग, ये आंसर उधर लिख देते हैं, स्पेस नहीं मिल रही है, आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। देखो टी स्क्वायर बाय टू मतलब कितना हो गया बच्चों, टेन एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस लॉग टी मतलब लॉग टेन एक्स प्लस सी, है ना बच्चों। ये आ गया फाइनल आंसर। अब मेरी बात आप ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा से देख लें, नहीं समझ आया क्योंकि ये जो लेंदी क्वेश्चन है वो बहुत ट्रिकी है ना, मैनिपुलेशन बहुत डिफिकल्ट सा है इसमें, है ना। लेकिन क्या करें, अब इंटीग्रेशन का सवाल है, करना तो पड़ेगा, है ना। तो एक बार और देख लीजिए अगर नहीं आया समझ में, है ना। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चंस में से एक है। इसमें बस एक दो स्टेप लगाना है, इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा आपको। आप खुद देखिए हमारा क्या है, ये मैं जो आपसे बार बार कहता हूँ, एंगल सेम करने की कोशिश कर लीजिए। इंटीग्रेशन के सवाल करते समय थोड़ा एंगल का ध्यान रखें। इधर कितना एंगल है, टू एक्स, ये कितना है, एक्स एक्स। तो टू एक्स को कन्वर्ट करें आप, टू एक्स को एक्स में कन्वर्ट करें, तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कोई सोच रहा होगा कॉस टू एक्स के इतने सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा इस्तेमाल करें, तो वो आपको प्रैक्टिस करते में समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है ना। तो कॉस टू एक्स से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स भी चाहिए साइन एक्स भी चाहिए, और कॉस टू एक्स का यही एक इकलौता फॉर्मूला है, इसमें कॉस भी आता है साइन भी आता है ना। पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो बच्चा, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो बस, यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो cos एक्स माइनस साइन एक्स और cos एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, है ना बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक cos x प्लस साइन एक्स गायब हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा फाइनल हमारा, एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखें क्या बचेगा बच्चों, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स और नीचे बचा हमारा cos x प्लस साइन एक्स।
dx, है ना बच्चों। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि अगर हम डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो न्यूमरेटर हमारा बन रहा है ना। तो देखते हैं करके, cos x प्लस साइन एक्स को अगर हमने t माना तो cos x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया cos x, और ये हो गया dt बाय dx। अगर हम इसको अच्छी तरीके से लिखें जिससे ऊपर वाला देखे हमें, तो देख लो, इसको cos x को पहले लिख दो फिर sin x को लिख दो, तो cos x माइनस साइन एक्स दिख रहा है आपको, बिल्कुल न्यूमरेटर बन गया है ना। तो dx की वैल्यू निकाल लो, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब क्या करें, इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए, cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को t, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों कैंसिल, क्या बचा फाइनल, dt अपॉन t, 1 अपॉन x की तरह इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी, cos x प्लस sin x, क्योंकि हमें फाइनल आंसर x में ही देना रहता है, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में आंसर आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लेकर चले, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको इसमें जो मैनिपुलेशन मैं करने वाला हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए भारी सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो कैसे भारी सा करना पड़ेगा देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहली बात, अगर ये cos cos न्यूमरेटर में होता तो हमारा काम हो जाता, क्यों, क्योंकि हमें cos cos न्यूमरेटर में ब्रेक कर लेते, हमें आइडेंटिटी पता है cos इंटू कॉस वाली, तो उससे ब्रेक हो जाता। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ब्रेक करने का कोई सेंस नहीं है, न्यूमरेटर में ब्रेक करते तो फायदा भी होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समस्या को दूर करने के लिए इसमें कुछ छोटा सा डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो है हमारा साइन का, हम इसमें करने वाले हैं डिवाइड बच्चों a माइनस बी का, किसका, साइन a माइनस बी का, है ना। अब इससे क्या फायदा हुआ वो देखो, देखो साइन a माइनस बी अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, ऊपर नीचे दोनों साइड करना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, है ना। कॉन्स्टेंट्स का हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों साइड कर सकते हैं, इससे कोई भी चेंज नहीं आता, है ना। कि अगर मान लो आपके पास में लिखा है 3/4 इंटू 2, आप ऊपर कर दो नीचे भी कर दो तो कैंसिल हो गया, बात तो एक ही है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो नीचे वाला इसका कोई काम नहीं आएगा, तो इसको बाहर निकाल दो भाई, आप बाहर आ जाओ, कांस्टेंट भी है। ऊपर वाले को आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, देखो साइन, इस a माइनस बी को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब ये क्यों लिखा वो अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो अगर आप, ये बिल्कुल सेम चीज है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये सेम है, देखो मैं ओपन करके दिखाता हूँ, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये क्या बचा, a माइनस बी, है ना। तो ये बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं सोचना आपको कि ये अलग है ना। तो देखो हमने इसको जो मैनिपुलेट किया उसको यहाँ पुट कर देते हैं, ये बच्चों हमने पुट कर दिया। अब आपको समझ भी आ गया होगा इससे क्या मदद होगा, हमारा थोड़ा काटा पीटी हो जाएगी इसमें। कैसे काटा पीटी हो जाएगी, देखो अभी आप, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इसमें देखो ये साइन ए एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। साइन एक्स माइनस वाई क्या था, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो उसको अप्लाई कर रहे हैं, देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब उस फॉर्मूले को अप्लाई करें, साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस, यहाँ पर एक्स वाई क्या है, ये एक्स है ये वाई है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये कर लिया, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं इस माइनस के साथ में, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आपको समझ आई गया होगा। ये हटा देते हैं इसको, थोड़ी स्पेस मिल जाए। चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखें
अब जब हम इसको हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम सेपरेट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, देखो साइन ए माइनस बी अलग, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस बी है ये, कॉस एक्स माइनस ए माइनस इसके नीचे आ जाएगा पहले पूरा cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। बच्चों हमने क्या किया है, बेसिकली अपने जो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया है माइनस के साथ में, है ना। और क्या बचा हमारा cos x माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अब देखो क्या कट रहा है यहाँ पर, ये देखो cos x माइनस ए से ये वाला cos x माइनस ए कैंसिल, ये cos x माइनस बी से ये cos x माइनस बी कैंसिल, क्या बचा देखो 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। कितना हो गया बच्चों, tan x माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए। कितना बचा बच्चों, tan x माइनस ए। ये समझ आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और dx, अब क्या करें भाई, अब तो हो जाएगा बड़े आराम से इंटीग्रेशन, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट कर लो, अलग अलग ब्रैकेट बना लो, tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन x माइनस बी का इंटीग्रेशन अलग से dx माइनस tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन अलग से dx, है ना बच्चों। ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज ब्रैकेट tan का इंटीग्रेशन कितना पढ़ा है बच्चों हमने, tan का इंटीग्रेशन कितना पढ़ा है, ln sec, यही तो पढ़ा है ना tan का इंटीग्रेशन। तो ln sec x माइनस बी माइनस इसका करेंगे तो ln sec x माइनस ए, है ना। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec प्लस c। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक नया सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। इसके जैसे सवाल अभी हम प्रीवियसली कर चुके हैं, तो आप कर लेंगे इस सवाल को, एक बार ट्राई कीजिए बस, है ना। इसके दो ऑप्शन नहीं आए हैं तो मैं आपको भी बता दूंगा दो ऑप्शन, है ना। तो देखते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना बच्चों। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। अब आपको सिंपल समझ में भी आ गया हो क्या करना पड़ेगा इसमें, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे अलग अलग, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करा हमने, इसको जो है ब्रेक कर दिया अलग अलग, न्यूमरेटर में माइनस के साथ में इधर उधर ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये फायदा हुआ। क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब सब समझ गए होंगे कितना सिंपल है ये। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और dx, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस में सेपरेट कर लें, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग माइनस dx लगा देते हैं, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन dx अलग। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, tan x, और cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cot x प्लस c। तो हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बाकी ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको करने की कोशिश करें, ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है। देखें, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स और dx, है ना। आपको देखते ही समझ आ गया होगा ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तो सवाल है नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन से ही हो सकता है अगर होगा, है ना। तो थोड़ा सा भी हमने दिमाग लगाया तो हमको समझ आ गया कि सब्स्टिट्यूशन से ही हल होने वाला है। तो आपको अब डिसाइड करना है किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे को ये बचा वाला पार्ट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो e की पावर x इंटू एक्स को अगर मैंने t माना, तो यहाँ से अगर मैं dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी बच्चों। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट किस रूल से करेंगे, इसे मल्टीप्लाई रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। कौन से रूल से, मल्टीप्लाई रूल से। तो इसका खास ध्यान रखना कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत कर देना, मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा। तो
पहले करा e की पावर x का, तो e की पावर x इंटू एक्स एज इट इज प्लस x का किया तो क्या हो गया बच्चों 1 और e की पावर x एज इट इज, है ना। अब e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा x प्लस 1। देखो आ गया। मुझे यहीं से क्लू मिला कि मैंने इसको देखा तो मुझे पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको t मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ से अब dx की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी dt अपॉन e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर, इसको t मान रखा है तो इसको t रख देते हैं, dx की वैल्यू कितनी होगी dt अपॉन e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल, क्या बचा फाइनल हमारा आंसर dt अपॉन कॉस स्क्वायर t, है ना। इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो गया बच्चों सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी dt, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन टी में t रख दीजिए x इंटू ई की पावर x प्लस सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ये हो गया बी ऑप्शन, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। समझ आ गया होगा आपको इतनी बात, है ना। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, है ना बच्चों। तो अभी मैंने इसमें चेक किया एक क्वेश्चन रह गया हमारा 21, वो मिस्टेक से मेरे से छूट गया 21 क्वेश्चन, तो उसको हम आगे जो आएगा लेक्चर उसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा उस क्वेश्चन को, चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको, है ना। और ये जो एक्सरसाइज है लगभग एंड हो चुकी है, एक क्वेश्चन बचा है वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में दे दूंगा, है ना। और इस जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली, ये एक लेंदी और डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं समझ आ रहा बार बार वीडियो लेक्चर देखिए जिससे आपको और क्लियरिटी हो, है ना। और मेरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।